जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया में। आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके पहले हम लोग परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो देखिए, जो परसेंटेज है वो आपका कोई मैथ्स का एक चैप्टर नहीं है। परसेंटेज एक तरह से कह लीजिए पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, क्योंकि ये हर चैप्टर्स को लगभग टच करता है। आपके किसी भी चैप्टर में परसेंटेज का यूज़ मिल ही जाएगा। तो आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कहीं पे भी देखिए आप लिखते हैं, मान लीजिए लिखा है 25%, तो आप इसको क्या करते हैं, आप यही करते हैं, इसका परसेंट का साइन हटा के इसको क्या लिखते हैं, नीचे 100 लिख देते हैं। ठीक है, कॉमन यही किया जाता है, हम लोग यही करते हैं। 25% को परसेंट हटा के 25/100 और इसी को काट के और रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन ये नीचे 100 लिखते क्यों हैं? देखिए, अब ये नीचे 100 क्यों लिखते हैं, तो ये इसके नाम में ही इसकी वजह छुपी है, पर सेंट। ठीक है, परसेंट का क्या मतलब होता है? पर मतलब प्रति, या कह लीजिए आउट ऑफ। ठीक है, आउट ऑफ सेंट फॉर सेंचुरी, आप लोग सुने ना सेंचुरी, तो वही क्या होता है, 100, यानी 100 में से कितना भाग है, आउट ऑफ 100। ठीक है, ये होता है परसेंट की मीनिंग। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंट का साइन हटा के नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं और पता लगाते हैं कि जो 25 है वो 100 का कौन सा भाग है। ठीक है, 25 100 का कौन सा भाग है आपको कैसे पता चलेगा? इसको रिड्यूस कर दीजिए, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो यानी 25 क्या है, 100 का चौथा भाग है। यानी हम इस 25 को 4 बार प्लस करें, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, तो क्या आ जाएगा, ये 100। तो 25 क्या है, 100 का चौथा भाग है। ठीक है, ये हुआ परसेंट की डेफिनेशन, या कह लीजिए परसेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब देखिए, अब इसी तरह हम लोग अगर कहें कि आप 20% लीजिए, 20% 100 का कौन सा भाग है, तो हम लोग क्या लिखें, 20% को इसको कन्वर्ट कर लीजिए 20/100। ये जो कन्वर्जन है ये परसेंट से भिन्न में है, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 1/5। तो 20 क्या है, 100 का पांचवा भाग है। ठीक है, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब ऐसे देखते हैं हम लोग, कई सारे परसेंटेज लिखे रहते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे 50% है, अभी मैं कॉमन परसेंट लेके चल रही हूँ। 50% को आप क्या लिखेंगे, 50/100, यानी ये हो जाएगा 1/2। ठीक, यानी क्या कह सकते हैं, 50% है वो उसका दूसरा भाग है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि 50% क्या हो गया, इसका दूसरा भाग हो गया। अब देखिए, हमने क्या किया, प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया। अब हमें क्या करना है, भिन्न यानी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है। जैसे मान लीजिए लिखा है 1/3। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। जैसे आपने क्या किया, प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर किया तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ा। वैसे आप भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो भी भिन्न आपका जो भी फ्रैक्शन दिया था उसमें आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके आगे परसेंट लगा दिए, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा परसेंट में। देखिए, 3 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, 33.33 ऐसे कुछ आता है। ठीक है, परसेंट, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। ठीक है, अब देखिए 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में, तो 1/4 गुणा 100। ठीक है, 4 से इसको काट दिया 25, यानी ये हो गया 25%। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप लोग कहीं कहीं बोलते हैं कि ये इसका 2/3 भाग है, तो 2/3 भाग क्या होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, 2/3 भाग को अगर हमें परसेंट में बदलना है कि 2/3 भाग कितने परसेंट के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, आगे परसेंट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, आप 200, इसको क्या करिए 200/3 करिए, इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 66 होल 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3%।
किसको कहेंगे? 2/3 भाग को। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कई सारे ऐसे भिन्न दिखाऊंगी जिनका परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा। या देखिए, आपके कई सवालों में आता है जैसे मूलधन दे देगा, उस पे 16 सही 2/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे देगा, तो आप क्या करेंगे? उस 16 सही 2/3 को आप क्या करेंगे? उसको अगर हम भिन्न में कन्वर्ट कर लें तो सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि जो इतने सारे मतलब इतने सारे प्रतिशत हैं, इनको हम भिन्न में जो कन्वर्ट किए हैं वो हमें मुंह याद होना चाहिए। तो देखिए, एक ये डेटा है, मतलब चार्ट है एक तरह से कह लीजिए। तो इसमें देखिए, 1/2 को क्या कहेंगे? 50%। 1/3 को 33 सही 1/3%। मतलब कहीं पे भी आपको 50% दिख रहा है तो उसकी जगह आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, बिना कुछ कैलकुलेशन किए। जैसे मान लीजिए दिया है 25%, तो आप जानते ही हैं कि उसको क्या लिखते हैं? 1/4। अच्छा देखिए, 1/4 को 25% लिखते हैं, तो 1/25 अगर रहता तो उसको कितना लिखते हैं? 4%। ठीक है, अब देखिए 1/5 को क्या लिखेंगे? 20%। 1/8 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। कहीं पे भी अगर मान लीजिए 8 सही 1/3% की दर से कोई ब्याज मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको डायरेक्ट 1/12 से मल्टीप्लाई, जो भी मूलधन आपका दिया उससे कर देंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, अभी तो ये सरल क्वेश्चन है, अभी मैं बेसिक बता रही हूँ तो आपको इजी एग्जाम्पल से लेके चलूँगी। तो देखिए, 36% को क्या करना है? आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम भिन्न में बदलने के लिए? ये तो आप जानते हैं, 36 ब्लिंक कर रहा है ये 36/100 लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये किससे काटेंगे आप? 4 से। 4 × 36 और ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 9/25। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 16 2/3। ठीक, तो ये क्या है? 16 3 48, 50 50/3 × 100 कर दीजिए। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया। 50 से इसको काट दीजिए, 2 बार में चला जाएगा, 1/6। ठीक है, और अगर आपने टेबल अभी देखा था तो उसमें क्या था? 16 सही 2/3 का डायरेक्ट 1/6 लिखा था। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना कन्वर्जन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए, भिन्न को प्रतिशत में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं? भिन्न है 2/3, इसको प्रतिशत में लिखना है, 100 लगा दीजिए। ठीक, इसको तो वही, इसका क्या आ जाएगा? 66 2/3%। ठीक है, अब देखिए, 1/7 को आपको क्या करना है? प्रतिशत में लिखना है, 1/7 × 100। ठीक, इसका क्या आ जाएगा? 14 सही 2/7। आप कैलकुलेट करते रहिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 216 का 6 सही 2/3% कितना होगा? देखिए, कहीं पे भी देखिए, आपने पढ़ा है बॉडमॉस रूल वगैरह, तो उसमें का यानी ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी अगर आपको कन्वर्ट करना हो कि 6 होल 2/3% ऑफ 216 कितना होगा, तो यहाँ क्या कर लीजिए? इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 6 × 18, 18 2 20, 20/3% है ना, नीचे 100 लिख दीजिए और इंटू 216, ये कितना आ जाएगा? ये देखिए, 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15, 15 से 216 में भाग दे दीजिए, तो ये जाएगा 15 एकम 15, 6 बचा है, 15 चौका 60 और फिर 15 चौका 60। ये आपका आंसर आ गया। रुपीज़ में है तो आप यहाँ पे रुपीज़ लगा दीजिए। ठीक है, यानी
इसका क्या पूछा है, इतना परसेंट, तो आपका 14.4 क्या होगा, 216 का 6 सही 2/3% होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 40 का कितना परसेंट 10 है। ठीक है, देखिए 40 रुपए हैं, तो उसमें 10 कितना देख रहे हैं आप। अच्छा, 10 को कितनी बार जोड़ेंगे कि 40 आ जाएगा, ये बताइए। 4 बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, 10 + 10 + 10 + 10, यानी 40 का 10 क्या है, चौथा भाग है। ठीक है, इसको आप ऐसे देख लीजिए। देखिए 40 का कितना भाग 10 है ना, तो आप जो जिसमें से पूछा है उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, और जो पूछा है मतलब 10 है ना, मतलब 40 का कितना भाग 10 है, तो ऊपर 10 रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, और ये से 5 बार में कट गया, यानी 25%। यही देखिए, आपने क्या देखा था कि 40 का 10 क्या है, चौथा भाग है, यानी 1/4, और 1/4 किसका होता है, 25% का। ठीक है, 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 भिन्न में। ठीक है, क्योंकि 25 + 25 + 25 + 25 करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी उसी तरह क्या है, 10 भी 40 का चौथा भाग है, यानी 25%। सिंपल आप ये समझ लीजिए कि जो संख्या दी हुई है उसको नीचे लिखना है, और उसमें से कितना दिया है, कितना परसेंट पूछा है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 25 75 का कितना परसेंट है, इसमें भी यही करना है। 25 देखना है 75 में से कितना परसेंट है ना, तो आप क्या करेंगे, 25 को क्या लिखेंगे ऊपर, और नीचे किसको लिखेंगे, 75 को, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा 100/3, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 33 सही 1/3%। ठीक है, परसेंट में पूछा है तो ये परसेंट हो गया। ठीक, y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y होगा। ठीक है, अब ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आप इन टाइप के क्वेश्चंस से मिले होंगे कई बार अपने प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन में जिस तरीके का बोला है उसी को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से लगेगा। जैसे दिया y का 80% x है, लिख दीजिए इसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में। y का बोले तो मल्टीप्लाई, यानी y इंटू 80% इज इक्वल टू क्या है, x है। ठीक है, हो गया ना, y का 80% बराबर x, तो इसको आप क्या लिखेंगे, y इंटू 80/100 इज इक्वल टू x। देखिए ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, है तो वही प्रोसेस अपना रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे आप, तो x का कितना परसेंट y होगा। ठीक है, अभी मैंने पूछा कि x का कितना परसेंट ना, तो जो का वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं। यहाँ से इसको पहले रिड्यूस कर लीजिए, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। ठीक है, तो का पूछा है, किस में से y को पूछा है, x में से, यानी x वाला पार्ट नीचे लाएंगे और y ऊपर चला जाएगा। इधर से ये 5 उधर भेज दीजिए, तो 5 ऊपर और 4 क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक है, यानी x का y कितना परसेंट होगा, और यहाँ पे क्या कर लीजिए, परसेंट होगा तो भिन्न को परसेंट में बदलते हैं, तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये कितने बार में कटेगा, 25, और 25 पंजे 125%। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग लिख लिया, उसके बाद अगले स्टेप को ध्यान देते हुए जिसमें से पूछा है यानी x का, तो जिसमें से पूछता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे लाते हैं। ठीक है, और उसमें से कितना पूछा है, y कितना होगा, तो जो कितना पूछ रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, और उसी अनुसार हमने क्या किया, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर लिया। ठीक है, ना समझ में आए तो एक बार वीडियो रिवर्स करिए और अपने से कॉपी पेन पे सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। देखिए, फाइंड 4% ऑफ 3125। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, ऑफ लगा है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4% यानी 4/100 इंटू
3125। ठीक, इसको इससे काट लीजिए, 25 बार में चला गया। और ये फिर 25 से इसको काट लीजिए, 25 एक कम 25, 6 बचा, 25 दूनी 50, फिर कितना बचा 125, 25 पंजे 125, यानी इसका कितना आंसर हो गया 125। तो इतना यानी 3125 रुपये का 4% क्या आया 125 रुपये। ठीक है। 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 30। ठीक है, मतलब 30 का 60% कितना होगा। सिंपल आपको यही निकालना है कि 30 का 60% कितना होगा। तो आप क्या लिखेंगे 60% ऑफ व्हाट नंबर ना। आप देखिए, आप ऐसे भी क्या करते हैं, जब भी आपको व्हाट व्हेन ये सब पूछता है तो आप क्या करते हैं, उसकी जगह एक्स लगा देते हैं। ठीक, तो आप कॉमन क्या करिए 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 30। एक्स क्या है आपका, वही नंबर है। ठीक है, तो 60% ऑफ एक्स यानी 60/100 एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, 0 से 0 कट गया और 3 से ये कट गया, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 10/2, ये आ गया 5 यानी 50। ठीक, 10 तो यहाँ भी था। ठीक है, तो 60% ऑफ व्हाट नंबर, तो 60% ऑफ 50 इज 30। आप ऐसे भी निकाल के देख लीजिए। ठीक है, ऐसे कैसे निकालेंगे, ऐसे आपको निकालना हो कि अगर नहीं, ऐसे निकालना हो कि 50 रुपये का 30 रुपये कितना भाग है, तो आप क्या करते, नीचे 50 लिखते, ऊपर 30 लिखते, गुणा क्या करते 100 कर देते। तो ये क्या हो जाता 50 दूनी 100, 30 दूनी 60%। देखिए आपका क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो आपने क्या किया 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 30, तो 60% ऑफ व्हाट नंबर को x मान लिया इज इक्वल टू 30 कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करने तो आपको आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और वही मैं लिखी हूँ यहाँ पे। 44% ऑफ अ नंबर इज 275, व्हाट इज 64% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, यानी किसी संख्या का 44% क्या है 275 है। ठीक, तो उसी संख्या का 64% क्या होगा। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही आप लिख लीजिए। ठीक है, किसी संख्या का 44% ना, यानी 44% ऑफ किसी संख्या यानी x इज इक्वल टू कितना है 275। ठीक है, तो ये जगह 44/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 275, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 275/44 इंटू 100। फटाक से इसको सिंप्लीफाई करिए, 11 से काटिए, 11 चौका 44, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। ठीक है, और फिर इसको इससे काट दीजिए 25 बार में, यानी 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ गया। ठीक है, ये तो आपका वो नंबर आ गया जो किसी संख्या पूछ रहा था कि 275 किसी संख्या का 44% है, तो किस संख्या का 44% है 625 का। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसी संख्या का 64% निकालना है। तो 64% निकालिए, 64% ऑफ 625 क्या हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे आप 64/100 इंटू 625। ठीक है, अब देखिए इसको रिड्यूस कर लीजिए, 25 चौका 100 और ये 25 बार में कटेगा, 4 से इसको काट लीजिए 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 16 और 25 का गुणांक करेंगे तो 400। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगले वीडियो में मैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।